हेलो हेलो दोस्तों, मैं निकेता चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज का टॉपिक है आपका लिंक, जो आपके यूपी टेट प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, यूथ कंपटीशन बुक से चल रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक होने वाला है लिंक। आज हम लिंक का प्रैक्टिस सेट करेंगे। वचन का आपका ऑलरेडी हो चुका है। टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है विदुराइन, बी ऑप्शन है विदुरी, सी ऑप्शन है विधवा और डी ऑप्शन है विदुरनी। तो विदुर किसको बोलते हैं? विदुर बोलते हैं जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई होती है, उनको बोलते हैं विदुर। और जिनके पति की मृत्यु हो जाती है उन्हें बोला जाता है विधवा। तो विदुर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द हमें इसमें बताना है। ऑप्शन है आपका पहला हवा, बी ऑप्शन है कोयल, सी ऑप्शन है दारा और डी ऑप्शन है शिक्षा। तो आप इसका आंसर बताइए कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। जितने ये शब्द आपके दिए हुए हैं इनका वाक्य प्रयोग कीजिए और उससे पहचान कीजिए कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे आपका पहला शब्द दिया हुआ है हवा, तो हम क्या बोलते हैं कि हवा चल रहा है या हवा चल रही है। तो क्या बोलते हैं? हवा चल रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हवा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये पुल्लिंग नहीं है। बी की बात करते हैं कोयल। कोयल मधुर गीत गाती है, तो कोयल कैसा है? कोयल स्त्रीलिंग है। शिक्षा अच्छी है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो बचा क्या आपका? दारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दारा कैसा शब्द है? दारा आपका पुल्लिंग शब्द है। आगे चलते हैं, थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। कभी कभी पूछ भी जाता है कि लिंग हिंदी भाषा का शब्द है या संस्कृत का। तो लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। इस तरह हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में दारा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, जबकि हवा, कोयल, शिक्षा आदि जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें भी आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है प्रार्थना, सी ऑप्शन है वायु और डी ऑप्शन है नेत्र। तो इसमें बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका नेत्र, ऑप्शन डी। नेत्र कैसा है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है। नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु स्त्रीलिंग शब्द है। जिन तत्सम संज्ञाओं के अंत में तिरय होता है, क्या होता है? जिनके अंत में तिरय होता है वे सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र और चरित्र। ये कैसे हैं? ये आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। अभी ऊपर बताया जिनमें तिरय आता है, जिन शब्दों में अंत में तिरय आता है वो कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि क्षेत्र। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, बी ऑप्शन है रंगत, सी ऑप्शन है मेहनत और डी ऑप्शन है आहार। तो बताइए पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा। चाहत, उसकी चाहत या उसका चाहत, हम बोलते हैं उसकी चाहत, तो ये स्त्रीलिंग है। उसकी रंगत स्त्रीलिंग शब्द है। उसकी मेहनत ये भी स्त्रीलिंग है। बचा क्या? आहार। तो आहार कैसा हो जाएगा? आहार हो जाएगा आपका पुल्लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका कैमरा। कैमरा कैसा है? पुल्लिंग वाचक शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए है दया, बी ऑप्शन है माया, सी ऑप्शन है भाषा और डी ऑप्शन है आभार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो जो आभार है वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में आभार शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, जबकि
दया, माया तथा भाषा स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि तत्सम आकारांत संज्ञाएं कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। तत्सम संस्कृत वाले जैसे शब्द हो जाते हैं और आकारांत जिनमें आ की मात्रा आती है पीछे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। सभी आंसर दीजिएगा कमेंट्स में, आंसर करके बताइए जल्दी जल्दी। अगर आप कमेंट्स में आंसर करोगे साथ के साथ टाइपिंग करोगे तो आपके ये क्वेश्चन याद रह जाएंगे। आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें जो आपका कष्ट शब्द जो है ये कैसा है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए है चाय, बी ऑप्शन है शिकंजी, सी ऑप्शन है लस्सी और डी ऑप्शन है दही। बताइए कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बताइए। दही का आपका तत्सम रूप भी पूछने को आता है, क्या बोलते हैं, दधी। इसका दधी जो होता है वो आपका तत्सम शब्द होता है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, दही। इसमें आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी आपके स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। जो पुल्लिंग नहीं है वो बताना। बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। यानी पुल्लिंग नहीं है, आपको क्या बताना है, इसमें आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बनावट। बनावट कैसा शब्द है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द, और हमें इसमें स्त्रीलिंग बताना था क्योंकि इन्होंने पूछा कि पुल्लिंग नहीं है, है ना। ये वाले आपको ध्यान देने, नहीं वाले बहुत ज़्यादा गलती एग्जाम में करते हैं बच्चे। छाता, सूर्य, अमरूद आपके पुल्लिंग शब्द है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बनावट शब्द पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे दरवाजे की बनावट अच्छी है, इन्होंने क्या किया है, वाक्य में प्रयोग किया है। आप भी इसी तरह वाक्य में प्रयोग करके देखोगे। अन्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे सजावट, लिखावट, मुस्कुराहट आदि आवट एवं आहट प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, आवट या आहट से, वो कैसे होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सब आपके क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। अगले पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। इकारांत शब्द हैं ये, जिनमें ई की मात्रा आती है और इनमें एक आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन है पहला पानी, बी ऑप्शन है बकरी, सी ऑप्शन है रोटी और डी ऑप्शन है बकरी। पानी, नदी, रोटी, बकरी, इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। पानी कैसा है, पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से पानी पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। द्रव्यवाचक पदार्थों के नाम, जिनके जो द्रव्यवाचक शब्द होते हैं उनके नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं सदैव। जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, काढ़ा, दूध, रायता, चाय। चाय आपका अपवाद है, तो ठीक है, तो ये आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। जो अपवाद हैं इनको आपको ध्यान रखना है। चाय, स्याही, शराब, ये इसके अपवाद है। 3 चाय, स्याही, शराब अपवाद है। बाकी जितने भी लिक्विड होते हैं, द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं, वो हमेशा क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। बताइए। तो बुढ़ापा कैसा है, बुढ़ापा आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में पा, आव, पन, वा, न होता है, वे कैसे शब्द होते हैं, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। किनमें जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में पा, आव, पन, वा, न होता है, और जो द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। अतः बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है, बाकी आपके कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अभी ऊपर आया था स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर उभयलिंग है। अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दही कैसा है? दही आपका पुल्लिंग शब्द है। खाने पीने की वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी इत्यादि। ये कैसे होती है? स्त्रीलिंग। लेकिन दही, भात, हलवा, पराठा, रायता ये सब कैसे होते हैं? अपवाद होते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है। मतलब लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये जो अपवाद हैं इनको आप नोट कर लेना एक बार कॉपी में, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। देखना आप क्यों दही अपवाद है। देखो इसी से 2 बार क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में ये आया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है ये यूपी टेट में आपका आया हुआ है 2020 में। सरसों, मकई, सारस, मूंग, इसमें आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? इसमें हो जाएगा आपका सारस। सारस कैसा है? ये पुल्लिंग शब्द है। जबकि सरसों, मूंग, मकई कैसे हैं? ये स्त्रीलिंग है। कुछ अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किन किन के पुल्लिंग होते हैं? जैसे जौ, गेहूँ, चावड़ा, बाजरा, चना, मटर, तिल, ये आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन सरसों, मूंग, मकई, ज्वार, खेसारी इसके अपवाद हैं और ये किस रूप में यूज होते हैं? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इनमें आपको बताना है, निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। यानी आपको क्या बताना है इसमें? आपको इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। रतन, बी ऑप्शन है मोती, सी ऑप्शन है नकल और डी ऑप्शन है बचपन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नकल कैसी है? नकल आपका स्त्रीलिंग शब्द, बाकी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आए, व्यय, नहर, लहर। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यय शब्द कैसा है? व्यय शब्द आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। बताइए 18 का आंसर दीजिएगा। तो पुल्लिंग शब्द इसमें क्या हो जाएगा? मजा जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आकारात संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, परंतु मजा शब्द इसका अपवाद है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? मजा शब्द आंसर हो जाएगा, इसका पुल्लिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय, नहर। बताइए कौन सा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा? व्यय क्या है? व्यय आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द बताना है। सूची, पत्र, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है गंगा और डी ऑप्शन है संसद। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूची, पत्र। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? नेतृत्व, नेत्री, नेता, नेतानी। नेता शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। आपको इसका स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइए इसका। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेत्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। कैसे? नेत्र कैसा है? नेत्र आपका संशय शब्द है। पुल्लिंग नेता होता है और स्त्रीलिंग नेत्री होता है। दात्र का दाता, दात्री, धृत का धाता या और धात्री। ठीक है, अब आगे है कहार का लिंग बदलिए। कहार शब्द है, इसको आपको बताना है। कहार होगा, स्त्रीलिंग बताना है। काहुराइन होगा, कहाराइन होगा या कहारीन होगा। 22 का आंसर आपको बताना है। तो कहार का क्या हो जाएगा? कहार का हो जाएगा कहारीन। क्या हो जाएगा? कहारीन।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जाति बोधक शब्दों का स्त्रीलिंग रूप कहीं इन कहीं आइन प्रत्यय के योग से बनता, कहीं इन लगेगा और कहीं आइन बनेगा, किसमें, जाति बोधक में। अतः कहार में हम क्या लगाएंगे, इन प्रत्यय के प्रयोग से क्या बन जाएगा, कहारीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पर्याय में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दुपट्टा, बी ऑप्शन है फुलका, सी ऑप्शन है प्रकृति और डी ऑप्शन है हीरा। तो बताइए स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका प्रकृति। प्रकृति आपका स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। भर्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भर्तनी, भर्तारी, भर्ती, भत्री। बताइए भर्ता का क्या हो जाएगा, भर्ता का हो जाएगा भत्री, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, भगवती, भाग्यवती, भागिनी, भाग्यवान। भगवान शब्द है उसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी भगवती। भगवती कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृत के वान और मान का प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान तथा मान को किस में बदल देते हैं, वान को बदल देंगे वती में और मान को बदल देंगे मति में, कर देने से उसका स्त्रीलिंग बन जाता है वती और मति। जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, बलवान का बलवती, तो भगवान का भगवती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। जुराब, बी ऑप्शन है घाघरा, सी ऑप्शन है पजामा और डी ऑप्शन है कासीदाकार। इसमें आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुराब। जुराब कैसा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है धागों से बना हुआ पैरों का पहनावा या पायताबा भी हम इसको बोलते हैं, है ना। ये मोजा भी बोल देते हैं, आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, मोजा। तो जुराब कैसा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सुबह, मिर्ची, जीरा, दृष्टि। 27 का आंसर आपको बताना है। 27वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जीरा कैसा है, जीरा आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सभी आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। ध्यातव्य है कि मसालों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, जावित्री, हींग इत्यादि। लेकिन कुछ नाम इसके अपवाद हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे जीरा, धनिया, तेजपत्ता। अतः दिए गए विकल्पों में जीरा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब कैसे हैं, सुबह, मिर्ची, दृष्टि, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चील, कुर्सी, पक्षी, राशि। बताइए पुल्लिंग शब्द हमें बताना है। 28 का आंसर दीजिएगा। तो पक्षी कैसा है, पक्षी आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, छात्रा, विदुषी, पड़ोस, शिष्य। पुल्लिंग शब्द हमें बताना है। तो पड़ोस कैसा हो जाएगा, पड़ोस आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। छात्रा का पुल्लिंग छात्र, विदुषी का विद्वान और शिष्य का शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। भवानी शब्द है उसका पुल्लिंग बताना है, भगवती, भव, भवानी, भगवान। बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी भव कैसा है, भव आपका पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग है भवानी। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में भवानी शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, भवानी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग शब्द होगा भव। भगवती का पुल्लिंग शब्द, भगवती का पुल्लिंग शब्द भगवान होता है, ठीक है। भवानी पार्वती का, तथा भव किसका है, भव है शंकर का पर्यायवाची, ठीक है।
आगे चलते हैं, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। दाता, धात्रा, नेता, विधाता। बताइए। जैसे धाता का धात्री होता है, ऐसी विधात्री का क्या हो जाएगा, विधाता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा, वृष्टि, निरप, घाघरा, रात्रि। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। जल्दी आंसर कीजिएगा सभी। पुल्लिंग शब्द हमें इसमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका निरप। निरप कैसा आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू, धावक। तो पुल्लिंग शब्द का बताना है हमें, कौन सा होगा इसमें पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका धावक, जिसमें लगा है अक प्रत्यय। तो दिए गए विकल्पों में धावक पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, धाविका। से सभी शब्द स्त्रीलिंग है, जिसमें नायिका का पुल्लिंग नायक, नायिका का नायक, लेखिका का लेखक और वधू का वर होगा। ठीक है, आगे चलें। आचार्य का पुल्लिंग शब्द है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आचार्य। तो आचार्य का गुरु होगा, आचार्य होगा, शिक्षक होगा या फिर आर्य होगा। बताइए 34 का आंसर दीजिएगा जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आचार्य। आगे चलते हैं, थोड़ी व्याख्या देखते हैं पहले इसकी। दिए गए विकल्पों में आचार्य शब्द पुल्लिंग है। आचार्य शब्द का जो पुल्लिंग है आचार्य होगा, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। शिक्षक में इका प्रत्यय के तथा गुरु में आयन प्रत्यय के प्रयोग से इनका स्त्रीलिंग रूप क्रमशः शिक्षिका और गुरुआइन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या कहता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ये हो जाएगा आपका राष्ट्र। कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। शीशम, इस शब्द का लिंग क्या है। शीशम पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, कारक है या सहायक क्रिया है। बताइए। तो इस शब्द का हमें लिंग बताना, तो कारक और सहायक क्रिया तो ये नहीं होंगी। अब बताइए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो शीशम कैसा है, शीशम है पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। पेड़ों के नाम कैसे होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी इसके अपवाद है। अपवाद आपको नोट करते चलना है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बताइए। 2 बार एग्जाम में आया है, यूपीएससी में आया हुआ है। बताइए क्या होगा। बिल्ली का बिल्ला बनेगा, बिलाव बनेगा, बिलाव बनेगा, बिल्लो बनेगा। बताइए। तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा आपका बिलाव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। दांत कैसा है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो दांत कैसा है, दांत है आपका पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। दांत लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग को दर्शाता है, क्योंकि शरीर के अव्यय अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दांत, कान, मुंह, होठ, पाँव, गाल, मस्तक, नाखून इत्यादि। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद कैसा, नाक, आँख, जीभ, कोहनी, कलाई कैसे हैं, ये अपवाद है। द्रव्यवाचक भी जो शब्द होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग होते हैं, उसमें भी कुछ अपवाद थे, मैंने बताए थे अभी ऊपर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वचन, हानि, प्यास, बचत। बताइए इसका आंसर। तो वचन कैसा है, वचन आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी आपके स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। धरती, कुटुंब, मणि, सेना। पुल्लिंग शब्द बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैसा है, कुटुंब आपका पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प बताना है। साम्राज्य का सम्राट, रानी का राज, कवित्री का कवि, ठकुराइन का ठकुर। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। 41 का आंसर दीजिए जल्दी 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 जल्दी। जो सही है वो बताना है। बताइए। ठकुराइन का क्या हो जाएगा, ठकुराइन का होता है ठाकुर, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है
ठकुर, तो ये गलत है। कवित्री का कवि होता है, लेकिन मात्रा कौन सी लगती है, ये वाली। इसमें आपको कवियत्री नोट करना है, ये शुद्ध शब्द के रूप में आता है, मात्रा इसमें त्रुटि होती है। रानी का क्या होता है, रानी का राजा होता है। तो बचा क्या, साम्राज्ञी, तो साम्राज्ञी का क्या हो जाएगा, तो साम्राज्ञी का क्या हो जाएगा, सम्राट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प साम्राज्ञी का सम्राट, ठीक है, राजा का स्त्रीलिंग रानी होता है, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है और ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मूर्खा, विदुषी, कर्ता, याचिका। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें पुल्लिंग शब्द। तो क्या हो जाएगा इसमें पुल्लिंग शब्द, इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका कर्ता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में कर्ता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप कत्री होता है, कर्ता का कत्री होता है, याद रखना है। अन्य शब्द मूर्खा, विदुषी, याचिका स्त्रीलिंग है, जिसमें मूर्खा का पुल्लिंग क्या होता है, मूर्ख होता है, मूर्खा का मूर्ख होता है। विदुषी का पुल्लिंग रूप विद्वान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एकानी शब्द का लिंग बदलिए। एक, एकाकिन, एकाकी, एकाकिनी। तो एकाकिनी का लिंग हमें बदलना है, तो क्या हो जाएगा, एकाकी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। जाति, विधि, राशि, शशि। इसमें आपको पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। 44 का आंसर दीजिएगा। तो पुल्लिंग शब्द हमने बताना है, तो कौन सा है, शशि। शशि कैसे हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द कैसा। दिन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या कुछ भी नहीं है, बताइए कैसा है। ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन कैसा है, दिन आपका पुल्लिंग शब्द है। आगे चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। बताओ पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा इसमें। जल्दी आंसर दो, कमेंट्स बॉक्स में आंसर करके बताते चलो। ऐसे कैसे बात बनेगी अगर आंसर नहीं बताओगे। आंसर बताओगे तो आपका ही फायदा है, आपको याद रहेगा। बताओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, सागर आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भवदिया, डिबिया, साध्वी, संचालक। बहुत आसान है, जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, संचालक। संचालक क्या हो जाएगा, संचालक आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, संचालिका। संचालिका क्या बनेगा, संचालिका, है ना। आगे चलो। इन 4 विकल्पों में से 3 समान लिंग के हैं, चौथे असंगत शब्द को चुनो। वायु, धातु, उपहार, दया। यानी 3 एक समान है और एक इनमें अलग है, तो बताओ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कैसा है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब आ जाते हैं स्त्रीलिंग पर। इस पर सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा सभी। तो स्त्रीलिंग शब्द है हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हातिन, हातिनी, हतिनी, हातिनी। बताओ। तो हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका हतिनी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। इसकी व्याख्या, जाति या भाव बताने वाली संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय यदि शब्द अंत स्वर है, स्वर कौन सा, दीर्घ है, अंत में,
तो उसे हस्व करते हुए नी प्रत्यय का भी प्रयोग किया था। जैसे हिंदू का हिंदूनी, ऊँट का ऊँटनी। तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथीनी। आगे चलते हैं। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भालू, भीलनी, भिलिनी, भालना। तो भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भील का स्त्रीलिंग हो जाएगा, भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भीलनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील का स्त्रीलिंग सब भीलनी है, जो भील संज्ञा में नी प्रत्यय के योग से निर्मित है। अब बताना है आपको विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और जो शुद्ध शब्द आते हैं उसके हिसाब से भी, वर्तनी वाले से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, विदिति, विद्योत्मा, विद्वांश। बताओ। तो विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका विदुषी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरिन, ठठेरनी, ठठेरी, ठठारी। बताओ। ठठेरे का जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो उसका बनेगा ठठेरिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठठेरे का ठठेरिन। ठठेरा में क्या लगेगा? इन प्रत्यय लगेगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। हमें बताना है इसमें स्त्रीलिंग किसका, जो इनमें से शब्द कौन से 4 शब्द दिए हुए इनमें से एक स्त्रीलिंग है वो बताना है। तो क्या हो जाएगा? संध्या कैसा है? संध्या आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गरिमा क्या है? गरिमा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुख, लेख, स्पर्श आपके पुल्लिंग शब्द हैं। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये बताना है। तिल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? काढ़ा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर टेशु। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो छाछ कैसा है? छाछ आपका स्त्रीलिंग है। इसकी व्याख्या देख लो थोड़ी सी। उपयुक्त विकल्पों में से छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। खाने पीने की सभी चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी। लेकिन अपवाद पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये कैसे हैं? ये पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है। तो इसमें क्या तिल, काढ़ा, टेसु ये आपके पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। स्त्रीलिंग आपको बताना है, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? सलाद, सनक, सलाद, सनक, और क्या है? सारस, सलाम। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें? पहला ऑप्शन है सलाद, और बी ऑप्शन है सनक, और सी ऑप्शन है सारस, और डी ऑप्शन है सलाम। अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सनक स्त्रीलिंग है, बाकी आपके पुल्लिंग है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। बताओ। तो शोभा कैसा है? शोभा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि शस्त्र, पालन, नृत्य पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। आकारांत तत्सम स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे क्षमा, दया, कीर्षा, ये आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रीलिंग बताना है इसमें भी। ऑप्शन ए है किन्नर, बी ऑप्शन है अहिंसा, सी ऑप्शन है अंतरी, और डी ऑप्शन है अपरिग्रह, परिग्रह। बताओ स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप, आय। बताओ कौन सा स्त्रीलिंग होगा? विवाद, सार, रूप, आय। तो इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका आय। आय आपका स्त्रीलिंग शब्द है, व्यय आपका पुल्लिंग होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, चंदन, पत्ता, सभा। बताओ
स्त्रीलिंग बताना है 60 का। तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका सभा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप, झील। बताओ इसमें स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका झील जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसकी व्याख्या देख लो। दिए गए विकल्पों में झील स्त्रीलिंग शब्द है। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभमंडल, प्रांत। लेकिन अपवाद क्या है? पृथ्वी, झील, घाटी क्या है? इसके अपवाद हैं। ये किस रूप में होते हैं? ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सा सही शब्द है? यानी इस युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द हमें बताना है। युवी, युवा आपका पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हमें बनाना है। युवी होगा, युवराज्ञी होगा, युवती होगा या युवराज। बताओ तो क्या हो जाएगा? युवा शब्द पुल्लिंग शब्द है, जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा क्या? युवती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। बताओ तो जो सदैव स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? मकड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकड़ी सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कुछ प्राणीवाचक सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तितली, कोयल, दीमक, मकड़ी, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी। कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाटी। सम्राटी, सम्राटिन, सम्राज्ञी, स्त्री सम्राट। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी सम्राज्ञी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छाटिए। ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त, ज्ञानी। तो ज्ञानवती क्या है? स्त्रीलिंग है, आपको बताना है इसका पुल्लिंग। तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? इसका पुल्लिंग हो जाएगा आपका ज्ञानवान, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ज्ञानवान। तो हो जाएगा ज्ञानवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। डोर, रस्सा, धागा, सूत। अब बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन ए डोर। डोर कैसा है? डोर आपका स्त्रीलिंग है, बाकी आपके पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। अभी पीछे भी आया था, डिटेल में बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका छाछ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से बताना जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमें क्या बताना है इसमें? हमें बताना है पुल्लिंग। तो नदी, टोपी, उदासी, पहिया। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है। बताओ निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। बताओ जल्दी क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पहिया। क्या हो जाएगा? पहिया आपका स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पहिया इकारांत संज्ञा का स्त्रीलिंग नहीं है। पहिया अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, टोपी, उदासी कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, मोती, पानी, नकेल। बताओ स्त्रीलिंग बताना है हमें 69 का। तो क्या हो जाएगा? नकेल कैसा है? नकेल आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हीं में से आ जाएगा अगर अच्छे से एक बार पढ़ लिया तो।
तो निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। स्त्री, दारा, कलत्र, पत्नी। बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा कलत्र। कलत्र कैसा है? नपुंसक लिंग है। इसकी व्याख्या देख लो। कलत्र नपुंसक लिंग शब्द है, जबकि दारा पुल्लिंग तथा स्त्री, पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है। मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि कई अनेक भाषाओं में नपुंसक लिंग का प्रकार है, किंतु हिंदी व पंजाबी में 2 लिंग होते हैं। ठीक है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी बताओ। पीछे भी आया है, ठाकुर का क्या होगा? इम्पोर्टेंट है। ठकुरानी, ठाकुराइन, ठकुरीन, ठाकुरी। तो क्या हो जाएगा? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ठकुरानी। इसमें क्या जुड़ा है? आनी प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। आगे देखते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुरानी होता है। यहाँ आनी स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को क्या बनाया गया है? स्त्रीलिंग बनाया गया है। जबकि डॉक्टर हरदेव बारी की पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में, डॉक्टर हरदेव बारी की पुस्तक कौन सी है? हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में पृष्ठ संख्या 73 पर ठाकुर की स्त्रीलिंग ठकुराइन दिया गया है और इसमें माना है इन्होंने ठकुरानी। तो क्या हो जाएगा? इसका आपको मानना है ठकुराइन। ठीक है, ठकुराइन ही सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। अब इसमें स्त्रीलिंग बताना है तो कौन सा हो जाएगा? मृत्यु आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बाकी आपके पुल्लिंग है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। यानी हमें क्या बताना है? इसमें पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग कौन सा शब्द हो जाएगा? दिन आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग नहीं है दिन। इसका आंसर क्या है? दिन। कवि का स्त्रीलिंग बताइए। कवि का स्त्रीलिंग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। बताओ। कवि का स्त्रीलिंग क्या जाएगा? कवियत्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कैसे लिखा जाता है? पहले कब लिखेंगे और फिर यत्री। ठीक है, वै पे ई की मात्रा नहीं लगेगी। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषि का, ऋषि। बताओ। तो ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऋषि का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ भी हमें जो स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना है, यानी जो पुल्लिंग है वो बताना है। रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पानी। पानी कैसा होता है? पानी सदैव पुल्लिंग शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यानी पुल्लिंग बताना है? इसमें भी झुरमुट, अंत्योष्ट, इच्छा, निराला। बताओ। 77 का आंसर बताना है। तो निराला शब्द कैसा है? निराला शब्द आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। दिए गए शब्दों में कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें फिर से आपको पुल्लिंग बताना है। रामायण, प्रार्थना, मछली, मकान। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए है पानी, बी ऑप्शन है मानी, सी ऑप्शन है कहानी और डी ऑप्शन है रानी। तो इसमें हमें बताना है जो स्त्रीलिंग नहीं है, यानी हमें बताना है इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो कौन सा है पुल्लिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी। पानी कैसा है? पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। पानी पुल्लिंग शब्द है, जैसे पानी ठंडा है ना कि पानी ठंडी है। इसके अतिरिक्त तीनों कहानी, रानी और मानी कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। बताइए इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपका?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रचना कैसा है? रचना शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे, इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। नकारात्मक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रचना, घटना, प्रस्तावना, वेदना, प्रार्थना आदि। उपहार, ग्रंथ तथा मस्तक कैसे हैं? ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। पहला है संसार, दूसरा है गौरव, तीसरा है समुदाय और डी है अश्वनी। तो हमें इसमें बताना है, स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अश्वनी। अश्वनी कैसा शब्द है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, अतः अश्विनी शब्द कैसा है? वो स्त्रीलिंग है, लेकिन अभिजीत एवं पुष्य नक्षत्र इसके अपवाद है। ये अपवाद हैं, अभिजीत और पुष्य, ये पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, बाकी आपके सब पुल्लिंग शब्द थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। बताइए इनमें कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है? तो सुंदरता कैसा शब्द है? सुंदरता आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सुंदरता शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि ता प्रत्यांत तत्सम भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे नर्मता, बंधुता, प्रभुता, जड़ता इत्यादि। अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या कहता है। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कामले, कमलिनी, कमली, कमलिनी। बताइए कमल का स्त्रीलिंग हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कमलिनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी होगा। कमल शब्द में इन्हीं प्रत्यय के योग से इसका स्त्रीलिंग रूप बनता है। शेष विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या होगा? ब्रह्मी, ब्रह्मणी, ब्राह्मणी या ब्राह्मणी। बताइए क्या हो जाएगा? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ब्राह्मणी। आगे चलते हैं। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। सागर, अग्रजा, छात्र, राजन। बताइए तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका अग्रजा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चीन, पीतल, देवनागरी या फिर हिमालय। कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? तो देवनागरी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी आपके कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या कहती है इसकी व्याख्या। देश का नाम, पर्वतों का नाम, धातुएं आदि पुल्लिंग होते हैं, जबकि भाषाओं और लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, अतः देवनागरी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, वर का स्त्रीलिंग बताइए। दुल्हन, बहू, वारी, वधू। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वधू। दिए गए विकल्पों में वर का स्त्रीलिंग वधू होगा। दुल्हन शब्द दूल्हा का स्त्रीलिंग रूप होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी, पेड़, लड़का, शेर। बहुत आसान है, इसका तो सभी बता देंगे आंसर। तो क्या हो जाएगा? कुर्सी। कुर्सी कैसा शब्द है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अध्यक्ष, महोदय, पिटकर्ती, दुपट्टा। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पिटकर्ती। पिटकर्ती कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। व्याख्या क्या कहती है? दिए गए विकल्पों में से पिटकर्ती शब्द स्त्रीलिंग है। अन्य शब्द अध्यक्ष, महोदय, दुपट्टा तीनों पुल्लिंग शब्द है।
अध्यक्ष का स्त्रीलिंग अध्यक्षा होता है, महोदय का स्त्रीलिंग महोदय होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? पंजाबी, बंगाली, सप्ताह, महीना, आंखें, आंख या नाक, गंगा, यमुना। बताइए, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो स्त्रीलिंग में नहीं आता यानी पुल्लिंग शब्द होता है वह है आपका सप्ताह और महीना। ऑप्शन बी, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग है। दिए गए विकल्पों में सप्ताह, महीना पुल्लिंग माने जाते हैं। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे आँख, नाक, कोहनी, कलाई, जीभ, नस, ये सब कैसे आते हैं? ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पुजारिन, बी ऑप्शन पुजाराइन, सी ऑप्शन है युजारिन और डी ऑप्शन है पुजारीन। बताइए। तो पुजारी शब्द का जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? पुजारिन। मात्रा का इसमें आपको ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग पुजारिन होगा। इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? पंडिती, पंडिताइन, पंडित पत्नी या पंडिती। तो क्या हो जाएगा? बताइए। पंडित का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो पंडित का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका पंडिताइन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कत्तिरी, सामग्री, बलवती, वीरांगना। तो क्या हो जाएगा? वीर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चिल्का झील, सब्जी, सी ऑप्शन है अनानास और डी ऑप्शन है बुंदेली। जो स्त्रीलिंग नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका अनानास। ऑप्शन सी ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अनानास स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसके अलावा सभी अन्य शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है। कृष्ण शब्द का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्णा, कृष्ण, कृषा, कृष। बताइए। तो कृष्ण शब्द का जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? कृष्णा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और कृष्णा किसका पर्यायवाची है? कृष्णा आपका द्रौपदी का भी पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? भाषाएं, देश, बोलियां, नदियां। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देश कैसा है? देश आपका स्त्रीलिंग शब्द की पहचान नहीं कराता, बल्कि किसकी कराता है? पुल्लिंग की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है काया, ऑप्शन बी है चूल्हा, सी ऑप्शन है पुदीना और डी ऑप्शन है भ्रमर। बताइए। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आंसर कीजिएगा कमेंट्स में। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग शब्द है। लाला का अन्य लिंग रूप क्या है, मतलब लाला का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो ऑप्शन ए है लालाइन, बी ऑप्शन है लल्लाइन, सी ऑप्शन है लल्लाइन और डी ऑप्शन है लालाई। तो लाला का स्त्रीलिंग क्या शब्द बनेगा, तो लाला का स्त्रीलिंग हो जाएगा ललाइन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अभी ऊपर आया है क्वेश्चन, बताइए। पंडिताइन, पंडिता, पंडितानी, पंडितायन, क्या बोलते हैं। तो पंडित का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है उसको बोला जाता है पंडिताइन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शुद्धि वर्तनी की दृष्टि से भी और स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से भी। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्विनी, तपसी, तापसी, तपस्या। तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तपस्विनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। बताइए इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका योगिनी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालिक का मालकिन, कहार का कहारिन, पाठक का पाठिका। गायक का अन्य लिंग रूप क्या है, गायकी, गेयिका, गायिका, गायकी। ये शब्द आपका गायक संधि में भी कई बार पूछा गया है, तो आप बताइए इसमें संधि कौन सी है इसमें। तो गायक का क्या हो जाएगा, गायक का हो जाएगा स्त्रीलिंग गायिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में गायक का अन्य लिंग रूप अर्थात स्त्रीलिंग गायिका होगा। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक प्रत्यय आता है उनका स्त्रीलिंग रूप अक के स्थान पर क्या हो जाता है, इका हो जाता है। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, गुरुनी, गुराइन, गुरुवानी, गुरुवती। गुरु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो गुरु का स्त्रीलिंग हो जाएगा गुरुआइन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुआइन, याद रखना है। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बी ऑप्शन नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सी ऑप्शन है देशों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, या फिर डी है पर्वतों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप बताइए कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग की बात की जा रही है तो नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी वृक्षों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम जो हैं ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन दो इसके अपवाद हैं, अभिजीत और पुष्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दताइन, दाती, दात्री, दाती। बताइए। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो बनेगा वो हो जाएगा दात्री। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है अरहर, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है उड़द। तो इसमें आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, बताइए क्या होगा। वाक्य प्रयोग कीजिए, वाक्य में इन शब्दों का यूज कीजिए, फिर आप बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो इसका आंसर हो जाता है अरहर। अरहर क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अरहर स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी पुल्लिंग है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और क्या बताया था, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ ज्वार, अरहर, मकई, मूंग, सरसों इसके अपवाद है, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द होते। जो अपवाद है उन पे विशेष ध्यान आपको देना है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, उल्लास, हरकत, हमला, हवाला। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा इसमें, इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका हरकत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरकत शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य प्रयोग देखें, तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती तो कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं।
लिंग बताइए। इसमें आपको लिंग बताना है, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग। तो इसमें हो जाएगा आपका उभयलिंग लिंग, इसमें हो जाएगा। मनगढ़ंत एक विशेषण शब्द है जो जिस विशेष्य के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः उभयलिंग कैसा शब्द, ये कैसा हो गया, उभयलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंगी है, डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, गायक, नर्तिका। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसा है, ये आपका उभयलिंगी। दिए गए विकल्पों में डॉक्टर शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है, अतः ये कैसा है, उभयलिंगी है। जबकि अन्य सभी विकल्प या तो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। विद्वान, गायक पुल्लिंग शब्द है और अभिनेत्री और नर्तिका स्त्रीलिंग शब्द है। और डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर इसका उभयलिंगी शब्द है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, अभिनेत्री का पुल्लिंग अभिनेता होता है, नर्तकी का पुल्लिंग नर्तक होता है और गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है अशोक और आम, बी ऑप्शन है हिमालय और विंध्याचल, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है रविवार सोमवार। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं और पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। चित्रकार, चील, विद्वान, खरगोश। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चित्रकार। चित्रकार शब्द जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में चित्रकार शब्द उभयलिंगी है, यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। शेष शब्दों में चील स्त्रीलिंग है, यानी चील क्या है, स्त्रीलिंग है, और विद्वान और खरगोश ये दोनों कैसे हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जो जोड़ा सही नहीं है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, देव देवी, बी ऑप्शन है मामा मामी, सी ऑप्शन है कांत कांति और डी ऑप्शन है गधा गधी। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांत और कांति ये जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द में सही नहीं है। ठीक है, सही युग्म क्या होगा इसका, कांत कांता। कांति नहीं होता, कांता हो जाएगा इसका शब्द, व्याख्या में दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। बताइए कौन सा सही सुमेलित होगा इसमें। एक सेकेंड, इसके पेड़ आगे दिए हुए हैं। तो ए साहब, पिता, हाथी, सांप, इनका आपका मिलान करना। तो साहब का क्या हो जाएगा, बताइए साहब का क्या होगा, मैचिंग करनी है इनकी, आपको ये ऐसे समझना है आपको कि मैचिंग करनी है आपको इनकी। तो साहब का क्या होगा, साहब का हो जाएगा मैम। तो ए का हो जाएगा 4। फिर आते हैं पिता, पिता का क्या हो जाएगा, पिता का हो जाएगा माता, यानी कि बी का 3rd हो जाएगा। हाथी का हथनी हो जाएगा, यानी 2nd हो जाएगा। और सांप का सापिन हो जाएगा, यानी 1st हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बना, 4th, 3rd, 2nd, 1st, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब इसका ऑप्शन देखते हैं आगे क्या था, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किसमें है, तो इसमें हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ 4 3 2 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साहब का मैम, पिता का माता, हाथी का हथनी और सांप का सापिन।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बी है, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ये दो वाक्य आपके दिए हुए हैं, आप कथन दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। केवल पहला सही है, बी ऑप्शन है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन है केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्प के दोनों कथन सत्य। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे नर का नारी, हिरन का हिरनी, पुत्र का पुत्री, लड़का का लड़की, मोटा का मोटी, नाना का नानी, मामा का मामी। ठीक है, ऐसे करने से वो क्या हो जाते हैं, इकारांत हो जाते हैं। और जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं ईन लगा देते और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। माली का मालिन, लाला का ललाइन, बाग का बाघिन, हलवाई का हलवाई। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सम्राट का सम्राटी होगा, वीरांगना का वीरांगना होगा, गोप का गोपनी होगा, सुलोचन का सुलोचना होगा। कौन सा सही है हमें वो बताना है, इसका जो लिंग की दृष्टि से सही है बताइए। सम्राट भी ऊपर आया हुआ है आपका, कई बार आ गया है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऊपर, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सुलोचन का सुलोचना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सुलोचन का सुलोचना युग्म लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी कैसे, सम्राट का क्या होता है, सम्राज्ञी होता है, वीर का वीरांगना होता है, यहाँ वीरांगना दोनों तरफ दे रखा, तो यहाँ वीर हो जाएगा और यहाँ सम्राज्ञी हो जाएगा। गोप का गोपी होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार क्या होता है। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया होती है या उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। सी ऑप्शन है उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, और डी ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है, यानी अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार क्या होता है, उनके साथ जो क्रिया यूज करते हैं और विशेषण का प्रयोग करते हैं वाक्य में, उससे निर्धारण इनका होता है। तो ए और बी दोनों कथन सही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के किस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या फिर आज्ञार्थक रूप में। बताओ इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है ऑप्शन डी, यानी आज्ञार्थक रूप में। क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। जब क्रिया के रूप में आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा आदि का बोध होता है तो इसे आज्ञार्थक क्रिया के रूप में जाना जाता है। इसके दोनों लिंगों के रूप समान होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। यानी निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। बताओ क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। भगवन, भगवती, कर्ता, कर्त्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, साम्राज्ञी। इसमें जो गलत है आपको वो बताना है। तो भगवान, भगवती ये सही है, विद्वान, विदुषी ये भी सही है, सम्राट का साम्राज्ञी होता है, लेकिन कर्ता का क्या होता है, कर्त्री होता है। तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? उंगली, एड़ी दोनों स्त्रीलिंग है, हाथ पैर दोनों पुल्लिंग है, कलाई, तलवा या बाह और जांघ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें बताना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अगर इसकी बात की जाती है उंगली और एड़ी की, तो उंगली और एड़ी कैसे हैं? उंगली एड़ी आपके दोनों कैसे शब्द हैं? बताओ जल्दी, ऊपर भी बताया था ना अभी। तो उंगली एड़ी कैसे हैं? बताओ। उंगली और एड़ी जो है ये आपके क्या होते हैं? दोनों स्त्रीलिंग है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, हमें पुल्लिंग बताना है और स्त्रीलिंग बताना है ना, दोनों होने चाहिए। हाथ और पैर कैसे हैं? दोनों पुल्लिंग है, सही है। बाह और जांघ कैसे हैं? बाह और जांघ कैसे हैं? दोनों, ये भी आपके स्त्रीलिंग है। लेकिन कलाई और तलवा कैसे हैं? बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलाई और तलवा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कलाई कैसा है? कलाई है आपका स्त्रीलिंग। कलाई कैसा है? स्त्रीलिंग है। और तलवा कैसा है? तलवा आपका पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, तो ये आज का आपका जो टॉपिक था लिंग का था, इसके 120 क्वेश्चन मैंने कराए हैं प्रैक्टिस सेट। आप इनको अच्छे से कर लेना। आपके अगर यूपी टेट में इससे क्वेश्चन बनता है तो इसी में से आपका आ जाएगा। अगर बात करें वचन की, तो वचन का टॉपिक की आपका हो चुका है, थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों हो चुके हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए। मिलते हैं कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।